नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। काफी है इतना भी कि बिहार ने पिछले 15 वर्ष में राजद नेता शहाबुद्दीन जैसा दुर्दांत और नहीं जना। 4 साल पहले जस्टिस वो चंद्रबाबू नाम के पेज से साभार चंदा बाबू की कहानी उन्हीं की जुबानी शेयर किया था। याद रखना बिहार। सीवान शहर में मेरी 2 दुकानें थीं, एक किराने की और दूसरी परचून की। समृद्ध और संपन्न ना भी कहे तो कम से कम खाने पीने की कमाई तो होती ही थी। मैं 6 संतानों का पिता था, 4 बेटे 2 बेटियां। मैं उस दिन किसी काम से पटना गया हुआ था, अपने भाई के पास रुका हुआ था। मेरे भाई पटना में रिजर्व बैंक में अधिकारी थे। सीवान शहर में मेरी दोनों दुकानें खुली हुई थीं। एक पर सतीश बैठता था, दूसरे पर गिरीश। मेरे पटना जाने के पहले मुझसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा चुकी थी। उस रोज किराने की दुकान पर डालडे से लदी हुई गाड़ी आई हुई थी। दुकान पर 2.5 लाख रुपए जुटा कर रखे थे। रंगदारी मांगने वाले फिर पहुंचे। दुकान पर सतीश था। सतीश ने कहा कि खर्चा पानी के लिए 30 से 40 हजार देना हो तो दे देंगे। 2 लाख रुपए कहां से देंगे? रंगदारी वसूलने आए लोग ज्यादा थे, उनके हाथों में हथियार थे। उन लोगों ने सतीश के साथ मारपीट शुरू की। गद्दी में रखे हुए 2.5 लाख रुपए ले लिए। राजीव यह सब देख रहा था। वह घर में गया। आम लोगों के पास घर में कौन सा हथियार होता है? बाथरूम साफ करने वाला तेजाब रखा हुआ था, मग में उड़ेल कर लाया। भाई को गुंडों से बचाने के लिए गुस्से में उसने तेजाब फेंक दिया, जो रंगदारी वसूलने आए कुछ लोगों पर पड़ गया। तेजाब के छींटे मेरे बेटे राजीव पर भी आए। भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद उन लोगों ने सतीश को पकड़ लिया। राजीव भागकर छुप गया। फिर मेरी दुकान को लूटा गया। जो बाकी बचा उसमें पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। गिरीश दूसरी दुकान पर था, उसे इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर बाद उसके पास भी कुछ लोग पहुंचे और उसे भी उठाकर ले गए। थोड़ी देर में राजीव को भी ले गए। तीनों बेटे उनके कब्जे में थे। राजीव को बांध दिया गया। राजीव की आंखों के सामने उसके छोटे भाइयों सतीश और गिरीश को तेजाब से जलाकर मार डाला गया। तेजाब से नहलाते वक्त वे लोग कहते रहे कि राजीव को अभी नहीं मारेंगे, इसे दूसरे तरीके से मारेंगे। सतीश और गिरीश को जलाने के बाद उन्हें कसाईयों की तरह काटा गया। फिर उनके शव पर नमक डालकर बोरे में भरकर फेंक दिया गया। मैं पटना में था, मुझे फोन आया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया है। तीसरा मेरे कब्जे में है, इसलिए सीवान में अभी नहीं आना। धमकी के बाद मैं पटना में रुक गया। तीसरा बेटा अकेला उनके कब्जे में था। 2 दिनों बाद राजीव वहां से भागने में सफल रहा। गन्ने से लदे एक ट्रैक्टर से राजीव चैनपुर के पास उतर गया। फिर वहां से उत्तर प्रदेश के पडरौना पहुंचा। राजीव वहीं छुप गया। इस बीच मुझे झूठी खबर दी गई कि पटना में ही कि राजीव छत से गिरकर PMCH अस्पताल में भर्ती है, जल्दी से आ जाओ। असल में मुझे उस अस्पताल में ही बुलाकर मारने का प्लान बना लिया गया था, पर मैं समझ गया था, इसलिए हिम्मत जुटाकर सीवान गया। वहां जाकर SP से मिलना चाहा, SP से नहीं मिलने दिया गया। थाने पर दरोगा से मिला। दरोगा ने कहा कि अंदर जाइए पहले, फिर कहा कि आप इधर का गाड़ी पकड़ लीजिए, चाहे उधर का पकड़ लीजिए, किधर भी जाइए लेकिन सीवान मत रहिए। सीवान में रहिएगा तो आपसे ज्यादा खतरा हम लोगों पर है। पूरा प्रशासन खुद डर से कांप रहा था। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब तक मेरे बेटे राजीव के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था कि वह जिंदा भी है या नहीं है, भी तो कहाँ है। मेरी पत्नी, बेटी और मेरा एक विकलांग बेटा कहाँ रह रहा है वह भी नहीं पता था। मैं डर से पटना ही रहने लगा। साधु की तरह दाढ़ी बाल बढ़ गए। किसी तरह भीड़ में घुसकर नेताजी यानी शायद लालू से मिला तो वो भड़क गए। बोले सीवान का कंप्लेन करने तू सोनपुर कैसे आ गया? फिर एन दिल्ली चला गया कि सोनिया गांधी से मिलूंगा। राहुल जी से मिले। उन्होंने कहा कि आप जाइए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, आपकी मुश्किलों का हल निकलेगा। फिर हिम्मत जुटाकर सीवान आया। दिल्ली भी फेल हो गई थी। अब मैंने तय कर लिया कि सीवान में ही रहूंगा, कहाँ भागता फिरूं। DIG साहब ने मदद की। उन्होंने SP साहब से कहा कि इन्हें सुरक्षा दी जाए। उन्होंने SP साहब से कहा कि इन्हें सुरक्षा दीजिए। अगर आपके पास जिले में BMP के जवान नहीं हैं तो मैं दूंगा, लेकिन इन्हें सुरक्षा दीजिए। फिर मैं वहीं रहने लगा। एक जीवित बचा बेटा राजीव लौट आया तो जीने की उम्मीद जागी। बेटे राजीव की शादी की। शादी के सिर्फ 18वें दिन ही और मामले में गवाही के ठीक 3 दिन पहले उसे मार दिया गया। मेरा बेटा राजीव चश्मदीद गवाह था। मेरा बेटा राजीव इसके पहले भी कोर्ट में अपना बयान देने गया था। जिस दिन बयान देने गया था उस दिन भी उसे कहा गया था हमनी के ब्याह भी कराइल सन और श्राद्ध भी। जब गवाही नहीं बचते तो रिहाई होनी ही थी।
मेरी आमदनी सिर्फ 6,000 रुपए है। बीमार पत्नी और बाकी विकलांग लोगों का खर्च इसी में चलता है। शहाबुद्दीन ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसी कहानी के भुक्तभोगी अनगिनत हैं। ये बिहार है, यानी एक पिता की जुबानी। लानत है ऐसे सिस्टम पर, न्यायपालिका पर, सरकार पर, नेताओं पर। क्या किसी को भी इन बूढ़े माँ बाप का दर्द नहीं दिखा? 3 जवान बेटों की मौत के बाद कौन जीना चाहेगा? आज वहां के हिंदू खौफ में हैं। अगर आरजेडी ने सरकार बना ली तो हिंदुओं का क्या हाल होगा, व्यापारियों का क्या हाल होगा? इसलिए किसी भी हाल में आरजेडी को नहीं देना है वोट। अगर अपनी बहन बेटियां, बिजनेस, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकती। पोस्ट पसंद आए तो शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।